किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाय, मैं हूँ सुलभ कुमार और आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी और ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। आज हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मार्क्स से सब कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर टैलेंट अगर है तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलाना चाहूँगा और आपसे वो बात करेंगे, अपनी बातें बताएंगे कि अपने लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया है और अपने जीवन में इतने अच्छे पॉजिटिविटी विचार के साथ आगे बढ़े हैं, जिससे सुनकर आपके अंदर की जो मानसिकता है वो हिल जाएगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी थॉट प्रकट हो जाएगी। तो आइए आज आपको हम उनसे मिलाते हैं, ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद वो महान शख्स जिनसे आपको हम मिलाना चाहते हैं। तो आइए हम इन्हीं के द्वारा आप सुनते हैं कि क्या इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, क्या थॉट लाए, क्या क्या इन्होंने मुश्किलें झेली हैं, वो सब आपको ये अपने स्वयं श्रीमुख से बताएंगे। तो आइए आपको हम इनसे मिलाते हैं। ये हमारे, आपको बता दें, बहुत बड़े शख्सियत हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इनसे आप लिए इनके विचारों को सुनिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी जरूर रहेगी। नमस्कार सुलभ, सबसे पहले कि आपने बुलाया हमें और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ये सिमरा दर्पण न्यूज़ शुरुआत करने की आपके विचार में प्लानिंग कहाँ से आई, तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूं कि जैसा मैं साइंस साइड का छात्र था और मैं पॉलिटेक्निक बनारस से किया हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंटर में, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया हाई स्कूल पास करने के बाद कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर शिवम सिंह MA PhD लिखना शुरू कर दिया था। तो कई लोगों ने टिप्पणियां भी करी कि हाई स्कूल पास हो गए, हाई स्कूल के बाद वो डॉक्टर शिवम सिंह लिखना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ लोग बोले थे कि मानसिक संतुलन खराब हो गया, कुछ लोग बोले कि पता नहीं क्या करना चाहता है, क्या करेगा आगे। बहुत सारे विचार समाज में आई हैं, बहुत सारे बातें उठी हैं, लेकिन अपना एक शुरू से ये थॉट था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू थिंक डिफरेंट। हमारी शुरू से सोच थी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग और अलग तरीके से करते हैं। और यही एक अपना सोच था कि ऐसा कुछ करना है समाज में कि दुनिया एक अलग पहचान के रूप में आपको पहचाने और जाने, और आपकी ख्वाबों, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो निकल कर समाज में सामने आए। तो वहीं से शुरुआत थी। और गांव में जैसा रहता था, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2 भाई 3 बहन हैं हम लोग, और मेरे पिताजी जिला पंचायत में सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिला पंचायत में नौकरी करते थे, खेती करते हैं। हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं और वहीं से हमारी सोच थी कि कुछ ऐसा करना है कि परिवार का भी नाम आगे ऊंचा हो और हमें एक अलग रूप में लोग पहचाने और जाने। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। फिर मेरा विचार आया कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो पॉलिटेक्निक करने में बनारस चला गया। 3 साल वहाँ मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने देखा कि मैकेनिकल ट्रेड से, जिस ट्रेड से मैंने पॉलिटेक्निक करी है, उस ट्रेड से बहुत सारी स्कोप नहीं है, और कहीं नौकरी मिल रही है तो कहीं उतना पैकेज नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे, फिर उसके बाद वापस आए बनारस से पॉलिटेक्निक, फिर बनाए दिल्ली चले गए। दिल्ली में बहुत सारे स्ट्रगल किए मैंने। बैंक में नौकरी किया, कोटक महिंद्रा बैंक में नौकरी किया, बैंक की नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में मैं एज ए क्रू मेंबर था। अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में मैं एयरपोर्ट पे कलेक्शन का काम देखता था। फिर उसके बाद मुझे गुजरात में रणमल सिंह इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी में एज ए HR मैनेजर की पोस्टिंग मिली, वहाँ भी काम किया। तो बहुत देख लिया कि हर क्षेत्र में, क्योंकि मैं जब हरियाणा गया था और मारुति सुजुकी कंपनी की जो सांकर बनाती थी कंपनी, वहाँ पे मैं टेक्निकल लाइन से था। तो वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट मिला। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद
मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि जहाँ से लोग आपको एक अलग रूप में देखें। तो मैंने सिमरा फाउंडेशन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया, दिल्ली से उसका रजिस्ट्रेशन कराया। 8 स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए उस संगठन से। फिर वहीं पे ऐसा विचार आया कि समाज में बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती थी, वो समस्याएं आगे उभर कर आगे नहीं आ पाती थी, कहीं ना कहीं दबे रह जाते थे। और गांव के गरीब तबके के लोग जो होते थे वो शहर आ नहीं सकते थे, या तो जो शहर आ सकता था वो किसी उच्च अधिकारियों के सामने बात नहीं कर सकता था। तो गरीब तबके लोगों की आवाज उठाने के लिए सिमरा दर्पण का गठन किया, सिमरा दर्पण की प्लानिंग करी न्यूज चलाने के लिए। तो आजकल हमारे समाज में जैसा है टेक्निकल युग है, तो पोर्टल बहुत तेजी से चल रहे हैं। एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म पोर्टल कहा जाता है, न्यूज पोर्टल। तो वहीं पर न्यूज पोर्टल चल रहा था। फिर तब रायबरेली जिले में अपनी डीएम साहिबा नेहा शर्मा थी, उन्होंने पोर्टल की वरीयता नहीं दी। तो तब सिमरा दर्पण राष्ट्रीय साप्ताहिक हिंदी अखबार की मैंने संचालन किया और राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ किया। और वहाँ से न्यूज में हमेशा मैं गरीब आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए काम किया। धमकियाँ भी मिली तो लोग घर वालों ने बताया समझाया भी कि इसमें रिस्क भी है, खतरा भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सच दिखाएंगे तो लोग खिलाफत करेंगे, क्योंकि सच सबके बस की बात नहीं कि सच को खरीद सकें। खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बहुत सारे स्ट्रगल किया, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सोया, फिर अमेजोन में काम किया। फिर वहाँ कई लोग हमको बोले कि किसी को नौकरी नहीं मिलती है और आप कोटक महिंद्रा बैंक में नौकरी छोड़ कर आए, HR मैनेजर की नौकरी छोड़ कर आए। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन अपना एक शुरू से वसूल था कि कुछ ऐसा करना है कि समाज में दुनिया याद रखे। और जैसा कि 2017 से मैं निरंतर अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में जहां हमसे हो सका और जहां मेरे मित्रगण साथी सभी के सहयोग से हमने गरीब विधवा महिलाओं को साड़ी साल का मण हर साल प्रत्येक वर्ष वितरण करते हैं, वितरण करना शुरू किया। तो वहीं से एक समाज सेवा की भावना आई। और जैसा कि आपने पहले भी पूछा, मैं बता दूं कि मेरी प्लानिंग है कि अगर समाज को सुधारने के लिए मुझे अपना पूरा जीवन अगर समर्पित करना पड़ जाए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। और जैसा कि 2022 आगामी विधानसभा चुनाव रायबरेली सदर 180 विधानसभा चुनाव से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार भी हूं कि समाज को आगे हम निखारें, जो हमसे हो सके समाज के लिए हम निरंतर काम करें। जी, मैंने देखा है आपका कि प्रचार चल रहा है, आपका सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। तो आपने जो ये विधायकी का जो इलेक्शन के लिए, विधायकी के इलेक्शन के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो क्या आपने मतलब ये सोचा कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा या किसी पार्टी से आपने बात किया या टिकट के लिए, क्या मतलब इसके बारे में? नहीं, यहाँ देखिए, निर्दलीय हमारा प्रचार 2017 से चल रहा है। रायबरेली 180 सदर विधानसभा भावी विधायक उम्मीदवार 2-3 पार्टियां हैं जो हैं हमारे सीक्वेंस में, उनसे बात भी चल रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव का टिकट देने की बात करी थी और हमारी जो इच्छा है कि मैं निर्दलीय ही लड़ूं किसी भी पार्टी। जैसे कि अभी ये हमारी प्रदेश अध्यक्ष जनसत्ता दल जो राजा भैया जी की पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जो वर्तमान बाबागंज प्रतापगढ़ के विधायक भी हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा था ठीक है, समय आने पर विचार करेंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि रायबरेली की जनता जो निर्दलीय उम्मीदवार रहता है उसको ज्यादा चुनती है, उसको ज्यादा सेवा का अवसर देती है। क्योंकि रायबरेली में अगर कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से रहा है तो रायबरेली में विकास नहीं किया है, चाहे इवन कोई भी हो, क्योंकि वो पार्टी के विचार गतिविधियों से चलते हैं। और रायबरेली की जनता को स्वतंत्र विधायक चाहिए जो पूर्णतः किसी भी चीज को निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। थैंक यू। आप जैसे कि आपने सर को सुना, इनके श्री मुख से इनके विचार धारणाएं सुनी, बहुत अच्छी बात है जो ऐसे थॉट लेके समाज में आए एक युवा प्रत्याशी, युवा नेता के रूप में। तो आप सब इनका सपोर्ट करिए, बहुत ही अच्छी बात। और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाइए कि हम अपने जीवन में सिर्फ हाई स्कूल इंटर की डिग्रियां या मार्क्स लेके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अंदर के टैलेंट को देखिए, अपने अंदर के हुनर को देखिए, पहचान कर आगे बढ़िए। सक्सेस और मंजिल आपके कदम को चूमेगी। थैंक यू। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, हम आपके लिए ऐसे पॉजिटिविटी थॉट लेके आते रहेंगे।